हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने अपनी क्लासेस पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। पीपल एनवायरनमेंट की एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रहे हैं हम, पेपर 1 की। तो इसकी काफ़ी सारी सीरीज़ मैंने डाल दी हैं, तो पहले आप प्लीज़ वो रेट रिव्यू कीजिए, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे कंटेंट ऐसे हैं जो कि हमने पूरे ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे पूछ रहा है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि इसमें इनिशिएटिव लिया गया है रिसेंटली मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के थ्रू, जो अभी लिया गया है कुछ पोल्यूटेंट से, एयर पोल्यूटेंट से। ये बिल्कुल ट्रू है। जो हमारी मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्लाइमेट चेंज की, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो 5 ईयर एक्शन प्लान है। ये बिल्कुल ट्रू है। एंड थर्ड कह रहे हैं इसमें मल्टी सेक्टर्स एंड कोलैबोरेट किए गए हैं प्रोटेक्शन मेन स्ट्रीमिंग के लिए एंड इंटीग्रेशन रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ मेन स्ट्रीमिंग से कोलैबोरेट करके मल्टीपल सेक्टर्स को ऐड किया गया है। फर्स्ट 2, 3 एंड 5 इसका ऑप्शन होना चाहिए। जो यहाँ पे ये इसमें ऑप्शन में दिया गया है ना, रिड्यूस करके मल्टी सेक्टर्स, ये वाला नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें मल्टी सेक्टर्स को ऐड नहीं किया गया है। और नेक्स्ट का जो फिफ्थ ऑप्शन है, इसमें टारगेट इसका है 20 से लेके 30% तक 2.5 पार्टिकुलर मेटी का जो दिया गया PM एंड 1 को इसमें कंसीडर किया गया है। इसमें 102 सिटीज़ को कंसीडर किया गया है। 84 सिटीज़ इसमें ऑलरेडी सबमिटेड थे, तो अब टोटल जो हो गए हैं 102 हो गए हैं। इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, वो इसमें नहीं आएगा। इसमें यहाँ पर मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक मतलब फॉरेस्ट के लिए कुछ एक इंटरनेशनल ईयर फॉरेस्ट ईयर मनाया जाता है, वो किस ईयर से स्टार्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स 2011 है, 15 है या 16 है, ये हमें देखना है। तो ये हमारा 2011 है, क्योंकि 18, 11, 15 और 16 हमारे जो ये ईयर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट का हमारा है वो है हमारा 2011। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक्ट है। NTCA की फुल फॉर्म भी बहुत बार इसमें आ जाती है। तो नेशनल टाइगर कन्वर्जेशंस अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पिछली बार इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए थे। नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे हैं और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, मतलब सॉरी नंबर कितने हैं। उन्होंने 2011 के पूछे थे, बट कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग इनका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ट्रू है कि यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी एक शॉर्ट फिल्म प्रोडक्शन एक्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये जो CMC बत्र वरना एक तरीके से बताया गया था। इसमें एंट्री कॉल को जो बोला गया था, प्रोफेशनल एमेचर्स फिल्म मेकर्स इंक्लूडिंग, इसमें स्टूडेंट्स के बारे मतलब स्टूडेंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड थे। एंड जो लास्ट डे फॉर सबमिशन, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें जो ईयर और ये दिया गया ये नहीं है। एंड इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज नहीं थी इसके अंदर। हाँ, 10,000 से लेके 2 लाख तक के इसमें कैश प्राइज मनी रखा गया था, ये ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन A और D होना चाहिए। A और D इसका आंसर है।
ये 5 जून 2019 था। जन भागीदारी इसमें इंटीग्रेटेड किया गया था। जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है आई थिंक 10 लिखा है, 30 जुलाई लिखा है, और ये 5 जून के बारे में बोला गया था, 5 जून को बोला गया था। यहाँ पे नीचे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशंस डिटेल्स में लिख दी है कि ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव्स अथॉरिटी। ये सारे यहाँ पे मैंने डिटेल्स में लिख दिया है। शॉर्ट फिल्म 30 सितंबर को आई थी, आगे 30 जुलाई को उन्होंने 30 जुलाई लिखा था, 30 सितंबर को थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकरेक्ट बताना है परसेंटेज स्टडी की यहाँ पे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये जो हमारा होता है ग्रॉस एनरोलमेंट, जो हमारे एनरोलमेंट रेट जो होती है 30 to 40% इन्होंने दी गई है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग दी हुई है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शंस हमें बताना है परसेंटेज ऑफ स्टडी का। एंड नेक्स्ट में कह रहा है कि जो पुअर क्वालिटी का, हाँ ये ठीक है, मेंबर भी इतने ही थे 2014 में 246 इसकी क्वालिटी रेस के अकॉर्डिंग पे पुअर एयर क्वालिटी का था। एंड लो भी ये 200 थे, और जो जस्ट इंक्रीज़ हुए हैं 108 ही हुए हैं, जो 2016 में इंक्रीज़ हुए हैं, और 159 2018 में। और इसमें जो यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे ईयर दिया गया है थर्ड ऑप्शन में 2020 से लेकर 22 का, जो इन्होंने 2022 इंडिया का जो बोला गया है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बनता है 1 और 3, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग ही पूछे हैं। ये 25 से लेके 30% तक की थी। जो यहाँ पे नीचे मैंने करेक्ट करके लिख भी दिया है कि इसकी जो पूछा गया था ऑप्शंस, और इसमें 2020 था ना कि 2022, ठीक है, इसलिए ऑप्शंस दोनों रॉन्ग थे। और करेक्ट ऑप्शंस जो हैं ये हैं, तो 25 to 30%, वहाँ पे 30 to 40% था। और 2022 से लेके दिया हुआ था उसमें 22, इसमें 2020 से लेके है। और ये पूरी डिटेल्स जो हैं इसकी ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कह रहा है कि नॉट ट्रू बताना है प्लास्टिक वेस्टेज के अकॉर्डिंग, इसमें से कौन सा रॉन्ग है। तो ये जो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक्स फॉर्मन, ये बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टॉक्सिक्स प्लास्टिक से निकलते हैं। कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट, ये कंपोज नहीं होते, ये डिकम्पोज होते हैं। इट इज़ लास्ट लॉन्ग, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें पूछा गया है रॉन्गली, कौन सा इसमें रॉन्ग है, तो बी इसका ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।